दोस्तों नमस्कार। मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर ग्रेट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। दोस्तों आज है छोटी दिवाली। दिवाली का त्यौहार भारत में सदियों से मनाया जाता रहा है। आज देखते हैं इस त्यौहार पर बागेश्वर में क्या तैयारी है। बागेश्वर यानी भगवान भोलेनाथ की नगरी। जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार यहाँ भगवान शिव ने व्याघ्र का रूप धारण किया था और किसी तपस्वी की तपस्या से नदी के मार्ग में जो अवरोध पैदा हो रहा था उस अवरोध को हटाकर नदी का मार्ग उन्मुक्त किया था। ये सामने सरयू नदी और नदी के तट पर इस दिवाली में बागेश्वर प्रशासन द्वारा एक बेहतरीन पहल आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे पर सारे क्रैकर्स की दुकानें लगी हैं, यानी पटाखों की जो दुकानें हैं वो नदी तट पर लगी हैं, बीच बाजार में नहीं। यह एक बहुत अच्छी सोच है। अक्सर दिवाली में ये सूचनाएं मिलती हैं, ये समाचार मिलते हैं कि कहीं पटाखों की दुकानों में आग लगने से पूरा बाजार सुहा हो गया। लेकिन बागेश्वर प्रशासन वाकई काबिले तारीफ है। और अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा बागेश्वर शिव धाम की। और शिव मंदिर में यहाँ माता की ये मूर्ति जो कि सदियों पुरानी है और यहीं से आरंभ होता है बागेश्वर बागनाथ का परिक्रमा पथ। यहाँ हनुमान जी, बजरंगबली और फिर माता वैष्णो देवी के रूप में माता की दूसरी मूर्ति। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी तरह की धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहन या किसी धार्मिक भावनाओं को कम करने का उद्देश्य नहीं है। ये सब हमारी मान्यताएं हैं जो हमें जोड़ती हैं एक सूत्र में, हमें संकल्पबद्ध करती हैं, हमारे अंदर भावना लाती है एक एक रण की। और यहाँ भगवान बागनाथ और पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालु लोग, आज सजावट वाकई बहुत बेहतरीन है। भोलेनाथ के साथ माता की यह मूर्ति स्थापित शक्ति के रूप में शिव और शक्ति माना जाता है सनातन में। और क्यों न हो, सनातन की यह पद्धति यह भी दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए लाखों सालों से हमारे मतावलंबी दुनिया के अमूमन सभी धर्मों में कुछ न कुछ बातें हैं जो उस धार्मिक समुदाय को एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो आखिर हिंदू धर्म में भी ये सब बातें क्यों ना हो। कई बार यह आरोप लगते हैं और कुछ लोग लगातार हिंदू धर्म की व्याख्याएं गलत रूप से करते हैं। ऐसा नहीं है। हमें जरूरत है उन तर्कों को समझने की, उस सत्य को समझने की कि जिस समय इस समाज की स्थापना हुई थी। हर बात के लिए आप ब्राह्मणों को दोष नहीं दे सकते हैं। ये नागर शैली में बना हुआ कत्यूर काल का बागनाथ शिव मंदिर, इसकी नक्काशी, इसकी बनावट अपने आप में अद्वितीय है। प्रत्येक वर्ष लाखों यात्री यहाँ आते हैं, न सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी इन बनावटों को देखने के लिए किस 8वीं और 9वीं शताब्दी में उत्तराखंड में उस समय इस तरह का स्थापत्य कैसे संभव हो पाया होगा। और अब फुर्सत के क्षणों में कुछ पल इन बच्चों की दुनिया में जो हमारे भविष्य हैं। यहाँ ये दृश्य है सोमेश्वर का, लोध घाटी जो अपने आप में अतुलनीय है। बच्चे आनंदित होते हुए, और यही हमारे त्योहारों और हमारे जीवन की परंपरा है कि हम सब लोग आनंदित होकर मिल बैठकर और एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ाएं। यही हमारा धर्म भी कहता है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।